पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अमन सपना से मिलने उस कमरे में जाने के लिए राजी हो गया और कैसे मैं और वरुण दरवाजे के बाहर से ये सब देख रहे थे। अब देखते हैं आगे की कहानी मेरे यानी जैस्मिन के साथ। अमन रेडियो ऑन करने के बाद जाकर बेड के कोने पर बैठ गया। हम सब अब वहां कुछ होने का इंतजार कर रहे थे, पर माहौल अब तक शांत था। कि अचानक रेडियो पे चल रहा गाना बंद हो गया। हवाएं धीरे धीरे तेज हो गई। हमने देखा कि अमन किसी को बाथरूम की तरफ से आते हुए देख रहा है। वो बिस्तर पर ही खिसकते खिसकते पीछे होते जा रहा था। हमें भी जब उस छोटे से छेद से वो नज़ारा दिखा तो हमारे होश उड़ गए। कोई लाल रंग की साड़ी में अमन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ध्यान से देखा तो सिर्फ साड़ी ही आगे बढ़ रही थी, उसमें कोई शरीर नहीं था। अमन सॉरी सपना बोलते बोलते पीछे होते जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वरुण भी ये सब देखकर बेहोश हो गया। सपना की आत्मा अब अमन के बेहद नजदीक आ चुकी थी कि अचानक होटल की लाइट चली गई। हर जगह अंधेरा हो गया। अमन की एक जोर की चीख मुझे सुनाई दी। चीख सुन के तो मैं भी अंदर से कांप गई। मेरी हिम्मत ना तो अपना मोबाइल खोलकर टॉर्च जलाने की हुई, ना वहां से भागने की। मैं चुपचाप बिना कोई आवाज किए वहां बैठी रही। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उठी और मोबाइल से टॉर्च जलाया। सामने कोई नहीं दिख रहा था। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। तुरंत गेट बंद हुआ और लाइट आ गई। मैंने आईने में देखा तो वो और कोई नहीं, अमन ही था। क्यों आई हो उसके साथ? कहीं तुम्हारी वजह से ही तो उसने मुझे नहीं छोड़ा। पर ये क्या? अमन के शरीर से सपना की आवाज़ क्यों आ रही थी? मैं समझ गई कि सपना ने अमन के शरीर पर काबू कर लिया है। मेरा पहले भी ऐसी बुरी आत्माओं से सामना हो चुका था, इसलिए मुझे पता था कि अब क्या करना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सपना की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी और वो मुझसे दूर जाने लगी। उसने अपने कान बंद कर लिए और चिल्लाने लगी, बंद करो ये सब आवाज़ सुन के वरुण भी होश में आया और अंदर आकर सब देखने लगा। बंद करो ये, बंद करो ये। धीरे धीरे सपना की आवाज़ कमज़ोर होने लगी और वो अमन के शरीर को छोड़कर अपनी लाल साड़ी में बालकनी से उड़ गई। अमन बेहोश होकर गिर गया। हम लोगों ने जल्दी से उसके शरीर पर पानी छिड़ककर उसे होश दिलाया। उसे उसके साथ हुई घटना का कुछ भी याद नहीं था। हम तीनों वहां से जाने लगे, पर मुझे पता था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सपना की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही थी। हम चलते चलते कमरे के गेट पर पहुंचे कि अचानक अमन रुक गया। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। हमारे कुछ बोलने से पहले ही वो पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए बालकनी की तरफ बढ़ा। हमने उसे रोकना चाहा। अमन! अमन!
पर वो तब तक कूद चुका था। मैं और वरुण दौड़कर बालकनी की तरफ बढ़े। अमन ने सीधे नीचे छलांग लगाई थी। हमें उसके शरीर से बहता खून ऊपर से ही दिख रहा था। अमन के द्वारा अचानक उठाए इस कदम से मैं और वरुण सकपका गए। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? क्या सपना ने उसे वापस वश में कर लिया था, या उसे सपना की मौत का इतना दुख था कि वो भी उसी के साथ जाना चाहता था? ये सोचते सोचते जैसे ही हम पीछे मुड़े तो कमरा एकदम बदल चुका था। केक और मोमबत्तियां गायब थी। बाथरूम से मेकअप का सामान और साड़ी भी चली गई थी। यानी कि अब कमरा नंबर 302 पे से सपना की आत्मा का कब्जा अब छूट गया था। एक आखिरी बार चेक करने के लिए मैंने रेडियो ऑन किया। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी। इससे पहले कि मैं उस गाने का मतलब समझ पाती, वरुण ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से भगाया, क्योंकि पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती थी। हम लोग वहां से बच निकले, पर उस दिन भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि प्यार की ताकत इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। वो जान दे सकता है तो जान ले भी सकता है। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। दोस्तों, कैसी लगी आपको कमरा नंबर 302 की ये कहानी? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इस कहानी को सेव करें और लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें।